वेलकम टू एनायास वर्ल्ड। तो जैसे कि आपने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने थर्ड टाइमेस्टर में अपने बेबी के लिए शॉपिंग शुरू कर दी थी। तो हम लोगों ने क्लोथ्स वगैरह लिए और जो सबसे मेन हम लोगों का फोकस था, जिस पे हमारा काफ़ी टाइम लगा, हमने काफ़ी रिसर्च किया मैंने और प्रियंक ने, वो ये था कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें अपने बेबी के लिए। हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स से गाइडेंस ली और हम लोगों ने रिसर्च किया कि हम कौन से प्रोडक्ट्स को फाइनल करें उसके हेयर्स के लिए, उसकी मसाज टाइम के लिए, उसके बाथ के लिए हम कौन से प्रोडक्ट लें। तो आफ्टर रिसर्च हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट को फाइनल किया जो कि हमने उसके बर्थ से पहले ही, इनाया के बर्थ से पहले ही लेकर रखे थे, और कुछ प्रोडक्ट हमने उसके बर्थ के बाद लिए और उन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या रिव्यूज़ रहे इन प्रोडक्ट्स पे जब हमने उसको इनाया पे यूज़ किया। तो सबसे पहले तो जो मैंने चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान रखी वो यही थी कि मैं काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह पढ़ती थी या फिर मैं अपनी फ्रेंड से पूछती थी। पर जब भी मैंने इनाया के ऊपर अप्लाई किया तो मैंने सबसे पहले उसको कम क्वांटिटी में स्मॉल एरिया में लगा कर देखा कि कहीं इनाया को उस चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं हो रही या फिर वो प्रोडक्ट इनाया को सूट कर रहा है या नहीं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैंने उसको लेकर भी चाहे रखा था, बट जब मैं उसको स्टार्ट करती थी, यूज़ करने वाली होती थी, तो मैं अपने पेडिट्रिशियन से ज़रूर कंफर्म कर लेती थी कि इसको मैं यूज़ करूं या ना करूं। तो ये दो चीज़ें मैंने काफ़ी ध्यान रखी। और सबसे पहले जो मैंने प्रोडक्ट लिए, मैंने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि सबसे पहले मैं उसकी मसाज किस चीज़ से करूँगी, कौन से प्रोडक्ट से करूँगी, फिर मैं बाथ टाइम के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ करूँगी और आफ्टर बाथ में कौन से उसके प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। तो ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो सबसे पहले तो मैंने एक ऐसी बास्केट लेकर रखी हुई है और ये सब प्रोडक्ट्स मैं इस बास्केट में प्लेस कर देती हूँ और जैसे ही मसाज टाइम शुरू होता है मैं ये बास्केट निकाल लेती हूँ और मैं उसकी मसाज से लेकर उसके बाद आफ्टर बाथ तक इसको एक ही बास्केट में सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये मेरे लिए ईजी रहता है और जब सब हो जाता है तो मैं इसको ऐसे ही इनाया की वार्डरोब में रख देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है मसाज। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं इनाया की मसाज कब स्टार्ट करूं, तो मेरे पेडिट्रिशियन ने मुझे गाइड किया कि आप बच्चे की मसाज 1.5 महीने के बाद शुरू कीजिएगा। हर एक डॉक्टर अलग तरह से बताते हैं और कुछ लोग फर्स्ट डे से ही मसाज शुरू कर देते हैं, बट मैंने अपने डॉक्टर की ही मानी। मैंने इनाया की मसाज 1.5 महीने के बाद ही शुरू की थी। देन बात आई कि कौन से ऑयल से करें हम इनाया की मसाज। तो मैंने अपने माइंड में रखा हुआ था कि मैं कोकोनट ऑयल से ही करूँगी। तो मैंने डॉक्टर से जब पूछा तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि मैं कोकोनट ऑयल ही परचेज करूँगी। अब बात आई कि कौन से ब्रांड का, क्योंकि कोकोनट ऑयल भी बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के आ रहे हैं। तो मैंने जो चॉइस किया था कोकोनट ऑयल इनाया के लिए था वो था कामा का कोकोनट ऑयल। ये है कामा का आयुर्वेद का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। ये मैंने इनाया के लिए यूज़ किया और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, नवंबर तक अभी यूज़ कर रही हूँ उसको, और ये हाफ ऑफ द बॉटल लग चुकी है। और ये जो ऑयल था मुझे अच्छा लगा, इससे जो ड्राइनेस है वो इनाया की रिमूव हो जाती है और मैं उसको हेड में साथ से लेके उसकी फीट तक मैं इसको यूज़ करती हूँ, इस कोकोनट ऑयल को, और मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ। अब बात आई कि ये जो ऑयल का जो रेंज है, ये जैसे कि मैंने आपको बोला 200 ml की बॉटल है और जो इसका प्राइस है वो 725 रुपीज़ है, बट ये मुझे अच्छा लगा और मैं अभी भी इसको यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे जैसे विंटर आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करूँगी कि क्या मैं स्विच कर सकती हूँ आलमंड ऑयल में। तो उसको अभी मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी इतनी सर्दी आई नहीं है अहमदाबाद में। जब मैं वो यूज़ करूँगी तो उसका रिव्यू मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अब नेक्स्ट आया कि आफ्टर मसाज में बेबी को बाथ टाइम होता है बेबी का। तो सबसे पहला पॉइंट कि कौन सा शैम्पू यूज़ करें। तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, मैंने यही पूछा था कि मैंने डॉक्टर से ज़रूर पूछा था कि जब मैं उसका शैम्पू यूज़ करूँगी, उसका मसाज करूँगी, तो मैं उसको शैम्पू करूँगी ही करूँगी। तो मेरे डॉक्टर ने भी यही गाइड किया था कि जब भी आप मसाज करें, बेबी की मसाज, हेयर मसाज करें, तो आपको शैम्पू यूज़ करना ही चाहिए, आपको हेयर वॉश करने ही चाहिए।
तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं उसको जो मसाज है, हेयर मसाज फुल बॉडी में रोज रेगुलर करती हूँ, बट हेयर मसाज में उसको अल्टरनेटिव डेज पे करती हूँ। और जब मैं हेयर मसाज करती हूँ तब मैं उसको शैम्पू यूज़ करती हूँ। जैसे अगर मैं आज मंडे है, मैं उसको हेयर मसाज दे रही हूँ तो मैं शैम्पू यूज़ करूँगी। ट्यूसडे को मैं हेयर मसाज नहीं दूंगी तो मैं शैम्पू यूज़ नहीं करूँगी। कुछ पेरेंट्स रोज़ रेगुलर यूज़ करते हैं, बट मैं ऐसे ही शैम्पू यूज़ करती हूँ अल्टरनेटिव डेज पे। तो जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ वो है, सबसे पहले जो था, मैंने इनाया जब हुई थी तो उसको डैंड्रफ था, तो जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूँ, तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था, ये स्पू शैम्पू है। ये आपको अभी भी मैं उसको यूज़ कर देती हूँ जबकि उसकी डैंड्रफ रिमूव हो चुकी है, तो ये शैम्पू यूज़ कर देती हूँ। और ये मुझे अच्छा रहा, उसकी विद इन अ वीक डैंड्रफ बिल्कुल ठीक हो गई थी, और ये मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा। इसका जो है, ये कितने ml के, 125 ml की बॉटल है, जिसका रेंज 258 रुपीज़ है इसका MRP, और ये टोटली मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। अब क्या हुआ, उसके डैंड्रफ वगैरह ठीक हुई और उसका जो हेयर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न से थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो मुझे लगा कि अब शैम्पू को थोड़ा स्विच करते हैं। तो जो मैंने पहले से ही सोच रखा था, इनाया के बर्थ से पहले जो मैंने शैम्पू लेकर रखा था वो था, मैंने मामा अर्थ का शैम्पू, मामा अर्थ जेंटल क्लिनजिंग शैम्पू फॉर बेबीज़। जब बात आती है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स के, आप देख रहे होंगे कि इस टाइम मार्केट में मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत ह्यूज उनकी वैरायटी, काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मामा अर्थ के। तो जब मैंने रिसर्च किया था, वो मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी थी मामा अर्थ के प्रोडक्ट की, वो यही थी कि ये टॉक्सिन फ्री है, किसी भी तरह का केमिकल नहीं है इनके प्रोडक्ट्स में, ये टोटली नेचुरल प्रोडक्ट्स है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो मैंने सोच रखा था कि मैं शैम्पू मामा अर्थ का ही इनाया को यूज़ करूँगी। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी हाईलाइट मामा अर्थ के प्रोडक्ट की वो है कि ये अफोर्डेबल हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये जो बॉटल है, ये 200 ml की बॉटल है, और जो इसका MRP है वो 199 रुपीज़ है। और अगेन ये जैसे कि टीयर फ्री है। जैसे इनाया को मैं शैम्पू करती हूँ तो उसकी आंख में लगता नहीं, क्योंकि नॉर्मली अगर शैम्पू लगेगा आंख में तो बच्चे बड़ा ही बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और दे विल स्टार्ट क्राइंग। तो इनाया अपना हेयर बाथ बहुत इंजॉय करती है और उसको बिल्कुल लगता नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट सा शैम्पू है, और ये क्या है, pH बैलेंस है, और आप इसको 0 to 5 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं अब इसको इनाया को अभी यूज़ कर रही हूँ, मामा अर्थ का शैम्पू। आती है कि बेबी की बॉडी पे क्या यूज़ करें। तो जो मैंने बेबी इनाया के लिए चूज़ किया हुआ है, जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, वो है मामा अर्थ का डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज। अगेन मामा अर्थ है तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि इसमें कुछ केमिकल हो गए या बच्चे की बॉडी को हार्म करेगा। तो मेरे को बिल्कुल ये मेरे माइंड में था कि बिल्कुल ये मेरे को बहुत हाईलाइट था कि बिल्कुल केमिकल फ्री है, और बिल्कुल वैसा ही जैसे अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत सॉफ्ट सा है और इनाया की बॉडी को सूट कर रहा है, इसकी स्किन को, इनाया की स्किन को सूट कर रहा है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मामा अर्थ का बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ। अगेन ये सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है और pH बैलेंस है, 0 to 5 ईयर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी पैकेजिंग है वो 200 ml है, जो कि कितने का है, 199 रुपीज़ का है। तो मैं इनाया को ये भी यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ बॉडी वॉश में मैं उसको स्विच करती रहती हूँ, क्योंकि आई वांट कि इनाया की जो स्किन है वो एक ही प्रोडक्ट पे बेस ना, एक ही प्रोडक्ट के हैबिचुअल ना हो जाए। तो मैं इनाया को उसकी स्किन को एक्सप्लोर करने के ध्यान में मेरे दिमाग में जो होता है, तो मैं उसको स्विच करती हूँ। और जो मैं सेकेंड बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ वो जॉनसन्स का बेबी टॉप टू टो बाथ यूज़ करती हूँ। ये भी 200 ml की बॉटल है और इसका जो MRP है वो 155 रुपीज़ है। अगेन ये pH बैलेंस्ड है और ये भी मैं इनाया को बॉडी वॉश के यूज़ करती हूँ। मैं उसको फेस से लेकर उसकी बॉडी पे लगा देती हूँ। तो ये दो प्रोडक्ट मैं उसके बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ, फेस के लिए भी मैं उसको लगा देती हूँ और ये यूज़ करती हूँ। तो ये भी, इन प्रोडक्ट से भी मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सिंगल प्रोडक्ट की तरफ ही जाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट वो भी ठीक है, बट जो मेरे माइंड में जैसा है कि मैंने सोच रखा था कि मैं इसको एक्सप्लोर करती रहूँगी, तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ, मैं 2 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। अगेन जो भी आप यूज़ कीजिए, आप ज़रूर अपने पेडिट्रिशियन से एक बार पूछिए। और अगेन अगर आपको ये बात ठीक लगी हो कि आप थोड़ा सा टेस्ट करके बेबी पे लगाएं, ताकि पता चल जाए कि वो उसको सूट कर रहा है या नहीं करना है। कि फेस के लिए कभी कभी मैं मैं एक बार भी यूज़ कर देती हूँ, सोप भी यूज़ कर लेती हूँ, वो है सेबामैट का।
बेबी सेवा मैट बेबी क्लिनजिंग बार है। ये इसका pH जो लेवल है वो 5.5 है। ये भी बहुत सॉफ्ट रहता है और इनाया के मैं फेस पे कभी कभी इसको लगा देती हूँ, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। जो ये है ये 100 ग्राम्स का है, आई थिंक सो, हाँ 100 ग्राम का है, और जो इसका MRP है वो 265 रुपीज़ है। तो मैं सेवा मैट का ये सोप भी इनाया के फेस पे लगा देती हूँ। मसाज हो गई, ठीक है, और उस मसाज के बाद शैम्पू हो गया, उसकी बॉडी वॉश और फेस को मैंने उसको बाथ करवा दिया। अब बात आती है कि आफ्टर बाथ कौन से प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। तो जो मैं इनाया को जब मैं बाहर ले आई तो मैं इनाया को जो बॉडी लोशन, मैं उसको क्या लगाती हूँ, बॉडी लोशन लगाती हूँ। तो जो मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ वो मैं लगाती हूँ बेबी सेवा मैट का बेबी लोशन मैं लगाती हूँ इनाया को। इसका जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस टाइप नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सा है, स्किन को बहुत ही मॉइस्चराइज कर देता है अच्छे से। तो मैं ये सेवा मैट का लगाती हूँ। इसका जो रेंज है ये जैसे 400 ml की बॉटल है, तो जो इसका MRP है वो 1083 रुपीज़ है। तो सेवा मैट के प्रोडक्ट्स थोड़े से अपर रेंज में चले जाते हैं, बट ये प्रोडक्ट्स के सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्या है कि बहुत ही कम क्वांटिटी में लगते हैं। जैसे अगर मैं उसकी पूरी बॉडी पे उसको बॉडी लोशन लगा रही हूँ, फेस पे भी लगा देती हूँ, तो क्या करती हूँ, ये बिल्कुल ही इतना सा लगता है, तो वो क्या रहता है, वो लॉन्ग उतना ही चलता है। तो ये मैं उसका बॉडी उसको मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ये लगाती हूँ सेवा मैट का बॉडी लोशन। तो इससे भी मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ और मैं इसको यूज़ ऑब्वियसली करने ही वाली हूँ, आगे भी यूज़ कर रही हूँगी और अभी तो कर ही रही हूँ। बेबी के लिए कौन सी रैश क्रीम आप यूज़ कीजिए, तो जो सबसे पहले, क्योंकि मुझे था कि मैं अपने जो डिलीवरी बैग है उसके लिए हॉस्पिटल बैग है उसमें ज़रूर अपनी एक रैश क्रीम रखूँ ही, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हमने इनाया को लंगोट में ही रखा था, बट हॉस्पिटल में उसको डायपर लगाया ही था, तो मुझे ये था कि एक रैश क्रीम तो बैग में होनी ही चाहिए। तो जो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा और मैंने रिव्यूज़ पढ़े, तो मैंने देखा कि ये जो सूडो क्रीम है इसका भी अच्छा रिव्यू था और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इसको ले लिया। बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तब भी नहीं किया और अभी भी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसको मैंने यूज़ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे कुछ इनाया को इफेक्ट हुआ या फिर कुछ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। ये बॉटल अभी भी बंद की बंद ही है, क्योंकि जब मेरे डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया था इनाया को रैश क्रीम, वो थी ये कैलामाइन लोशन था, ये था जिंकल का था ये कैलामाइन लोशन। और उन्होंने मुझे, क्योंकि इनाया को स्टार्टिंग में हल्का सा रेडिश हो रहा था, तो इनाया को लिए उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया और जब मैंने इसको यूज़ करने लगी तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। अफोर्डेबल है, 93 रुपीज़ का है, 100 ml का है ये बॉटल और काफ़ी अच्छा है। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं उसको अगर मुझे रैश क्रीम की तरह मुझे यूज़ करना है तो मैं उसको ये यूज़ कर देती हूँ, मुझे ये अच्छा लगा, तो यस ये यूज़ कर रही हूँ मैं अभी। और साथ ही साथ इनाया को क्या हो गया था, जब मैंने आपको बताया कि मैंने उसकी मसाज शुरू कर दी थी, बट मैंने एक दिन उसको बात नहीं करवाया, तो उसके फेस पे हल्के हल्के से दाने से हो गए थे। तो मैंने जब हम लोगों ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इसको ऐसे ही रहने दो, अभी आप 10-15 डेज़ का पीरियड लो और जब आप देखेंगे तो वो खुद ही चले जाएंगे। इनकेस नहीं जाते हैं तो आप ये हिमालय का भी कैलामाइन लोशन है, बॉडी लोशन है, आप ये भी लगा सकते हैं। तो उसके वो दाने ठीक नहीं हुए थे, तो हमने ये हिमालय का कैलामाइन लोशन लगाया था, तो ये भी ठीक हो गया था। तो इसको भी मैंने अपनी बास्केट में रखा ही हुआ है, इनकेस अगर मुझे यूज़ करना हो तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो हमने इनाया के लिए लिए और हम यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हम टोटली सेटिस्फाइड थी। टोटली जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उनकी बास्केट, ये एज इट इज़ मैं जो बास्केट है ये इनाया के वार्डरोब में डाल देती हूँ, जब मुझे यूज़ करना हो तो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे रिव्यूज़ थे मेरे प्रोडक्ट से, जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ इनाया के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।